हरे कृष्ण। तो आज की इस कोट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने कभी अपने चरण कमलों में जूते नहीं पहने। केवल वृंदावन लीला में उन्होंने जूते नहीं पहने, नहीं तो वे जूते पहनकर ही सब लीला करते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि रणभूमि पर जूते पहनना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है कि जूते नहीं पहने हैं, जूते अवश्य पहने हैं भगवान ने। तो कभी कभी भक्त कुछ भ्रांत कल्पनाएं मन में लेकर अपना ही एक आचरण की पद्धति जो है उसको आविष्कार कर लेता है। अभी कुछ समय बाद नवरात्रि आएगी और लोग बिना चप्पल के घूमने लगेंगे, सोचेंगे कि हम कुछ तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तपस्या जो है शास्त्र के विधान पर होनी चाहिए, गुरु के आदेश अनुसार होनी चाहिए। मनगढ़ंत तपस्या करना ये किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, न स्वयं के लिए और न समाज के लिए। तपस्या की पद्धति होती है, भगवान कहते हैं कि जो तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो, यत् करोसि यदश्नासि, जो खाते हो मेरे लिए खाओ, जो करते हो वो मेरे लिए करो। यत् तपस्यासि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो वो मेरे लिए करो। तो भगवान चाहते हैं कि हम तपस्या करें, लेकिन केवल शरीर को दुख देने के लिए और भ्रामक कल्पनाओं के आधार को रखकर कुछ ऐसा आविष्कार करें जिससे कि हम थोड़ा दुनिया से अलग दिखाई दे, जिसे अटेंशन सीकर कहते हैं। तो ऐसा अटेंशन सीकर बनने से कोई लाभ नहीं होता है। तपस्या ये गुरु निर्देश अनुसार होनी चाहिए और शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और भगवान की लीलाओं में ऐसे कई डिटेल्स होते हैं जिसको ठीक ठीक समझकर उसका उसका कंसिडरेशन करना चाहिए। उसको अगर हम उल्टे प्रकार से समझेंगे, अगर कोई कहता है कि भगवान ने कभी जूते पहने ही नहीं तो मैं जिंदगी भर जूता नहीं पहनूंगा तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे हम जूते पहने चाहे ना पहने, गुरु के आदेश अनुसार कार्य करें तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो भक्ति में और साधना में सिद्धि केवल और केवल गुरु की संतुष्टि से होती है। इसलिए जो भी करना है उसको हमको पहले गुरुदेव से उसकी सम्मति लेनी होगी, तभी हमारे हर एक आचरण का हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा कोई जरूरत और अन्यथा कुछ नहीं होगा। हरिनाम जब भी गुरु की सम्मति से और उनके निर्देश अनुसार करना होगा तभी उसका लाभ होगा, नहीं तो हरिनाम इतना शक्तिशाली होने पर भी आपको पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार कोई कार्य अगर सामान्य प्रकार से निषिद्ध भी है, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में गुरु कहते हैं कि आप इसको करो, तो उसको करेंगे तो उसका लाभ भी होगा। तो गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति करना यही साधक का परम कर्तव्य है, और उसके विपरीत जो कार्य करता है उसे केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी। हरे कृष्ण।